हेलो दोस्तों, आपको आपके यूट्यूब चैनल जागृति एजुकेशन पे स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने लाई हूँ झारखंड पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। यह मेरा यूट्यूब पर पहला वीडियो है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा इसी तरह से नए नए वीडियो के लिए। आज मैं आप लोगों को हिंदी का प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य जीवन में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ के अलावा एक आश्रम और भी है। या चौथा आश्रम कौन सा है? ए है दंड, बी है मोक्ष, सी है संन्यास, डी है क्षत्रिय। तो इसमें क्या हो जाएगा? संन्यास। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन में पहले व्याख्या दिया गया है, उसके बाद इसका आंसर करना है। तो पहले हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन का आंसर डालेंगे। अक्सर दूरदर्शन में परिवहन नियोजन के कार्यक्रम और विज्ञापनों को लेकर सवाल उठाए जाते हैं कि ये विज्ञापन बच्चों पर बुरा असर डाल रहे हैं, बच्चों को समय से पहले प्रौढ़ बना रहे हैं। क्या सचमुच इस तरह के विज्ञापन समाज के लिए अहितकर हैं? यह तथ्य सभी एक स्वर में ही स्वीकारते हैं कि आज बढ़ती आबादी सबसे बड़ा संकट है, परंतु बढ़ती आबादी पर रोक के लिए कौन से कारगर उपाय किए जाए यह चिंतन का बिंदु रहा है। निश्चय ही जनसंख्या पर नियंत्रण में संचार माध्यमों द्वारा ज्ञापित संदेश जनमानस में व्यापक असर डालते हैं। ये व्याख्या पढ़नी, अब इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, आज सबसे बड़ा संकट क्या है? मनोरंजन, रोजगार, गरीबी, जनसंख्या। तो इसमें हम लोग पढ़े थे कि बढ़ती हुई आबादी पे रोक। तो इसमें क्या हो जाएगा? जनसंख्या। प्रौढ़ का अर्थ बताइए। प्रौढ़ का परिपक्व, अनुभवहीन, अशक्त, वयस्क। तो क्या हो जाएगा? अशक्त। कौन सा शब्द उपाय से संबंधित नहीं है? तरकीब, साधन, युक्ति। ये तीनों है बट विलक्षण नहीं है। कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? कुत्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए। कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए। तो कुर्ते के लिए कितने मीटर कपड़ा चाहिए? 2 मीटर कपड़ा चाहिए। 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना। कितना? 1 किलो आम। ये भी निश्चित हो गया। सैकड़ों लोग मर गए। सैकड़ों में कोई निश्चित संख्या नहीं है कि कितने लोग मरे। तो यही क्वेश्चन सही, यही आंसर सही हो जाएगा। चाय में 50 से 50 ग्राम भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण। पुष्कर का अर्थ बताइए। नदी का नाम मूषक, ट्रेन का नाम सरोवर। तो पुष्कर का अर्थ क्या होता है? सरोवर। मैंने आम ले लिया का बहुवचन क्या होगा? मैंने आम ले लिए हैं, मैंने आम ले लिए हैं, मैंने आम ले लिए हैं, मैंने आम लिए हैं, हमने आम ले लिया है, हमने आम ले लिया है। तो इसमें क्या हो जाएगा? मैंने आम ले लिया है। जटिल का अर्थ बताइए। जटिल का अर्थ व्यर्थ, पेचीदा, असंभव या गंदा। तो जटिल का अर्थ होता है पेचीदा। निम्न दिए गए विकल्पों में सही वाक्य चुनिए। मैंने आपसे प्रणाम किया था, मैंने आपको प्रणाम, ये गलत है भाई, किया हूँ। मैंने आपको प्रणाम किया था, मैंने आपको प्रणाम किया था। तो क्या हो जाएगा? मैंने आपको प्रणाम किया था। गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए। तो गाढ़ा का विलोम क्या हो जाएगा? पतला। जिंदगी नामा के लेखक कौन है? तो जिंदगी नामा के जो लेखक हैं ये कृष्ण सोबती हैं। फिर यहाँ पे आ जाए, यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु के पूर्ण समुद्र तट पर शिवलिंग, इसको भरना है कि पूर्ण समुद्र तट पर शिवलिंग किया था। रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प चुनिए। तो क्या हो जाएगा? भगवान श्री राम ने सेतु निर्माण की पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग स्थापित किया था। तो ये हो जाएगा। मिलजुल मन किसकी रचना है? तो नासिर शर्मा,
चित्रा, मुदगल, और फिर है ममता, कालिया या मृदल गर्ग। तो क्या हो जाएगा? मृदल गर्ग। उसके बाद है विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। राजन, अग्रजा, छात्र, सागर। तो राजन, राजन राजा को बोलते हैं। छात्र, जो छात्राएं अगर बोलते हैं तो वो स्त्री हो जाती हैं या लड़कियां हो जाती हैं, लेकिन छात्र लड़के हो गए। सागर भी पुल्लिंग में आता है, लेकिन स्त्रीलिंग में अग्रजा मतलब होता है पुत्री। फिर उसके बाद है दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। मोरों के पंख सुंदर होते हैं। मोर के पंख सुंदर होते हैं। मोर के पंख सुंदर होता है। मोरों के पंख सुंदर होते हैं। तो क्या हो जाएगा? मोर के पंख सुंदर होते हैं। ब्रह्मा महेश ने तीनों जगत का संचालन करती है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों शक्तियां जगत का संचालन करती हैं। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। ललित के दो बेटियां हैं। ललित के दो बेटियां हैं। कर्म ही जीवन की कसौटी है। डर के मारे चोर दौड़ गया। परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। यहाँ ललित को नहीं होगा, ललित के दो बेटियां हो जाएगा। कर्म ही जीवन की कसौटी नहीं, कसौटी होता है। डर के मारे चोर दौड़ नहीं होता है, भाग होता है। तो क्या हो जाएगा? पीपर पात सरस मंडोला में पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? तो ये जो पीपर पात है, ये मन से इसकी मतलब उपमा की जाती है। तो क्या हो जाएगा? में हो जाएगा। सियार का गुण स्वभाव और है, तो धूर्त और चालाकी। ठीक है दोस्तों, फिर इधर आ जाइए। किंचित किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। किंचित थोड़ा का दोस्तों स्तोक होता है, परंतु तद्भव हो गया लेकिन ये जो कुछ हो गया ये तद्भव हो गया। झूठा सच के लेखक कौन है? यशपाल हैं। हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन कीजिए। तुम इसको दाम देते जाओ दे गलत लिखा है। तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ, तुम इसके दाम देते जाओ। तो इसका हो जाएगा तुम इसके दाम देते जाओ। पायो जी मैं राम रतन धन पायो पंक्ति के आधार पर सही अलंकार चुनिए। तो इसमें अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार। पायो जी मैं राम रतन धन पायो, तो धन का जो तुलना किया गया वो राम रतन से किया गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या होता है? तौलना, ऊपर, बादल, समीप। तो क्या हो जाएगा? समीप। काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? बड़ा काम करना, गद्दार होना, भाग जाना, कलंकित होना। तो काफूर का होता है भाग जाना। रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? तो काशीराम सिंह, काशीनाथ सिंह, गोविंद मिश्र, मैत्रेयी पुष्प, दूधनाथ सिंह। तो क्या हो जाएगा? काशीनाथ सिंह। लाल पीला होने मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत क्रोध होना, बिल्कुल बदल जाना, अत्यधिक घमंड होना, लाल पीला पड़ जाना। तो क्या हो जाएगा? बहुत क्रोध। फिर उसके बाद है विकल्प में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तेजस्वी, तपस्विनी, हंसिनी, परोपकारिणी। तो पुल्लिंग तेजस्वी जो होते हैं वो बालक होते हैं। फिर इधर आ जाइए। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, तो कौन सा काल है ये? सामान्य काल। करते हैं मतलब अभी भी कर रहे हैं। सुप्त का विरुद्धार्थी शब्द बताइए। सुप्त का क्या हो जाएगा? सुप्त का क्या होता है? जागृत। सुप्त मतलब है सोना, जागृत मतलब होता है जगना।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्राचीन काल की के से लेकर इस शताब्दी में प्राप्त महान सफलताओं की एक लंबी और परंपरा रही है। रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प चुनिए। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्राचीन काल के उपलब्धियां से लेकर इस शताब्दी में प्राप्त महान सफलताओं की एक लंबी अंगूठी रही है। लोक में प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है। दिए गए विकल्पों से सही उक्ति का चयन कीजिए। तो क्या होता है? लोकोक्तियाँ मतलब कहावतें वगैरह। अध्यापिकाएं एवं इस शब्द के चयन के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही संधि विच्छेद का चयन करें। अध्यापिका प्लस एन सी हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। 3 नगरों का नाम बताइए। 3 नगर के नाम बताइए। नगरों तो बिल्कुल गलत है, सही बताना है। 3 नगरों के नाम बताइए। 3 नगर के नाम तो क्या हो जाएगा? 3 नगरों के नाम बताइए। मुक्तिबोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? तो पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं प्रविशेषण क्या होता है। जैसे कोई चीज़ है, आप उसको एक बार किसी चीज़ से तुलना करते हैं। जैसे कि अच्छा में बहुत बोलते हैं बहुत अच्छा, बुरा बहुत बुरा, काला बहुत काला। सेम उसी तरह से ये भी है। जैसे मुझे थोड़ी सी भूख लगी है। भूख कैसी लगी है? थोड़ी सी लगी है। अरे बहुत ही सुंदर फल है। सुंदर तो है लेकिन कितना है? बहुत है। आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं लेकिन कैसे हैं? बहुत ज़्यादा खट्टे हैं। बच्चे समझदार, इसमें तो प्रविशेषण नहीं है। ठीक है। निरंतर करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। तो क्या करने से? निरंतर प्रयास करने से कामयाबी जरूर होती है। बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो बोध का समानार्थी क्या हो जाएगा? अनुभूति। काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो यमक अलंकार क्या होता है? जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आते हैं लेकिन उसका अर्थ जो अलग अलग होता है तो वही होता है यमक अलंकार। तो इसमें भी घटा और घटा, 2 घटा है। बट जो ये घटा है, ये घटा, इस घटे का अर्थ दूसरा है और इस घटे का अर्थ दूसरा है। तो इसके बिहाफ पे ये हो जाएगा यमक अलंकार। तोता चना बाजी खाना मुहावरे के अर्थ का चयन कीजिए। दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना। ठीक है, यही होगा। अचल गगरी छलका चाय उक्त मुहावरे के लिए वाक्य बताइए। कम गुण वाले व्यक्ति दिखावा बहुत करते हैं। ठीक है दोस्तों, कमल का स्त्रीलिंग क्या होगा? कमलिनी होगा। सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यासकार रमेश चंद्र शाह के उपन्यास का नाम क्या था? विनायक। छोटी बड़ी बात, छोटी मुंह बड़ी बात, लोगों को पूरा करें। ठीक है, इधर आ जाइए। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग क्या है? ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताइए। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग हो जाएगा ब्राह्मणी। ये व्याख्या दिया गया है और ये सेम जैसे हम लोग आगे किए थे उसी तरह से ये भी इसका व्याख्या है। ये इसके क्वेश्चंस हैं जो आंसर इसी में से ढूंढ के बताना रहता है। तो इसको पहले हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे फिर उसी के भी आपसे आंसर करेंगे। ठीक है। भारतीय धर्म ग्रंथ में अनेक तत्वों का वर्णन मिलता है। किसी भी पुराण में अवतारवाद को प्रधान अंग माना गया है। प्राय सभी पुराण में अवतार का प्रसंग लाया है। कहीं 10 अवतारों की धारणा की पुष्टि है तो कहीं 24 अवतारों की। जैन और बौद्ध धर्म को अपने में आत्मसात करने के उद्देश्य से जैन धर्म के आदि प्रवर्तक ऋषभदेव 24वें अवतार में है और बुद्ध के 9वें अवतार में।
सबसे आश्चर्य और कौतूहल की बात यह है कि संसार के ये दोनों धर्म जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखते, कौन नहीं रखता? जैन धर्म और बौद्ध धर्म नहीं करते। भारतीय परिपाटी के अनुसार आस्तिक और नास्तिक का भेद ईश्वर को मानने या ना मानने पर निर्भर नहीं रहा, बल्कि वेद को मानने या मानने न मानने पर रहा। इसी कारण सांख्य तथा मीमांसा की गणना नास्तिक दर्शन से होती चली आई है, किंतु जैन और बौद्ध धर्म तो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। फिर भी इनके प्रवर्तकों को अवतार की कोटि में स्थान देना हिंदू धर्म की उदारता और सहिष्णुता का द्योतक है। आज भी हिंदू धर्म के कट्टर नेताओं के हृदय और वाणी में संसार के अन्य धर्म के प्रवर्तक के प्रति अत्यधिक सम्मान और आदर पाया जाता है। भारतीय आधुनिक युग में भी अवतारवाद का ही महत्व है, क्योंकि मानव प्राणी में आज भी अवतारवाद पर ही विश्वास है। वैसे हिंदू धर्म में अवतारवाद को ही श्रेष्ठ मानते हैं। हर हिंदू समाज में अवतारवाद के ही ऊपर बल देते, क्योंकि उन्हीं में विश्वास है। ये हो गया नास्तिक कौन थे, तो हमने आपको बताया था। नास्तिक वो होते हैं जो पूजा न करने वाले होते हैं या पूजा के विरोधी होते हैं। सांख्य और मीमांसा की गणना किसमें होती है, तो नास्तिक दर्शन में होती है। ठीक है, ये डैश और ईश्वर की सत्ता विश्वास नहीं करती है, तो किसमें नहीं करती है, जैन और बौद्ध में। ठीक है, इधर है नहीं पराग नहीं मधु नहीं विकास ही काला, अली कली सो बाध्यों आगे कौन हवाला। इस उक्ति में अलंकार पहचानिए। तो इसमें है विरोधाभास अलंकार। भारत रत्न विभूषित कवि कौन से हैं, तो इनमें से कोई नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को यह वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।